स्वर्गीय सैयद अख्तर की अंतिम विदाई के 1 साल पूरे हो चुके हैं। अपनी बीमारी से बहादुरी से लड़ते हुए अख्तर भाई जिंदगी की जंग हार गए। सैयद अख्तर हुसैन, वो नाम जो हम सबका प्यारा दुलारा था। यकीन नहीं होता कि अब वो हमारे साथ नहीं है। सैयद अख्तर एक मौसम था, खुद में एक खूबसूरत एहसास था, एक महफिल था, एक कारवां था और सबसे बड़ा वो सभी का दोस्त था। हालिया दौर में जब सामाजिक ताना-बाना बिखरने को हो, धर्म के नाम पर दूरियां बढ़ने लगें, तो सामाजिक सौहार्द के लिए हर जगह अख्तर जैसे लोगों की जरूरत होगी। बरसों की मधुर स्मृतियों को लम्हों की शक्ल देना जरा मुश्किल तो है। दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनके बरसी पर उन्हें याद कर श्रद्धांजलि देने, उनकी स्मृतियों को साझा करने के लिए हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अभी बीनू को बोल रहा था कि अभी भी मैं कुछ पेपर या फोटोज ढूंढने लगता हूँ तो मुझे अख्तर की याद आती है। वो इस कदर मेरे से जुड़ा हुआ था और इतना सम्मान और उसके साथ में कि आज भी मैं उससे भूल नहीं पाया हूँ। भूलने की बात तो थी भी नहीं, लेकिन मैंने चीज़ें जो लगता है कि अगर वो होता तो कुछ सोशल मीडिया में डालना है, तो कुछ मोबाइल में कुछ वर्क करके भेजना है, तो सभी चीज़ों में मैं हमेशा याद करता हूँ। हाथ जोड़ने का अभी भी मेरा हिम्मत नहीं पाता है, अपने बीच में पाता हूँ उसको मैच में, और बहुत करीब मेरे साथ रहा है। एक लंबा समय था तब हम लोग लगभग 80 से अख्तर के साथ रहे और काफी लंबे समय तक हम लोग दोनों साथ रहे, सब सुख दुख सभी चीजों में। लड़ाई झगड़े भी खूब हम लोग के होते थे,
अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वीडियो भाई से बात हो रही थी, तो मतलब एवरेज हम लोग का था कि हफ्ते में हम लोग 2-3 दिन बात करते थे और 5 दिन आपस में बातचीत नहीं करते थे, फिर अगले हफ्ते ही लगभग ये सिलसिला पिछले 4-5 साल से चलता ही रहता था। मतलब मैं कुछ बातों को टोकता था उसको और वो कुछ बातों पे बहस करता था, तो यही हम लोगों के बीच रहती थी। अख्तर भाई हम लोगों के साथ नहीं है, ये विश्वास ही नहीं होता। और अख्तर से मेरी हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे मेरा संबंध क्रिएशन से जुड़ने के बाद हुआ। और वो एक तरह से हमारे लिए संकट मोचन थे। कैसे थे? मेयर साहब को अगर हम लोग को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करना रहता था तो मेयर साहब से जब वो दिल्ली से उसको जवाब मिल गया और रायपुर आया, कीमो कराने जा रहा था, दानिश से मैंने बात की कि दानिश हम अख्तर से जाएंगे, कहाँ भिलाई विलाई में रहता है कि नहीं भैया आप कृष्ण में हमारा मिलना जुलना हुआ और बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह मुझे वो पूरा रेस्पेक्ट देता था और एक छोटे भाई की तरह मेरा उसने तो प्रति नहीं भी था। अक्सर हम जब भी कृष्ण को प्रोग्राम करते थे तो कुछ भी तैयारी करनी होती है, कुछ भी होता तो हम यही कहते थे अक्सर है ना, इतनी बहुत की चिंता नहीं है, वो तो मैनेज कर लेगा। कृष्ण ग्रुप के हमने काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए और इसलिए कर पाए क्योंकि उसके पीछे पूरी मेहनत और पूरी तैयारी अक्सर से रहती थी। और उसके जाने के बाद वो कमी आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज तक अब उसके बिना हमारा ग्रुप अभी भी अधूरा सा लगता है। जैसे सुभाष भाई ने कहा, हम लोग आज तक पुरानी स्थिति में नहीं आ पाए। आज भी हमारे ग्रुप में कुछ लोगों की एनिवर्सरी थी, कुछ लोगों का जन्मदिन था, लेकिन चूंकि अख्तर की प्रथम पुण्यतिथि थी तो आज किसी के मन में वो उत्साह नहीं था, वो सबने देखा। अख्तर से मेरा परिचय बहुत पुराना था। गलत बोलते हो, लेकिन वो एक ऐसा आदमी था जिसको कभी भी कोई भी आदमी आज भी नहीं बोल सकता कि अख्तर यहाँ पे गलत था या गलत काम किया। और आज ये दिन है कि हम लोग भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए कि अपने छोटे भाई की श्रद्धांजलि सभा हम लोग बस इतने उसको कंधा देना पड़े। हमेशा चाह रहती है कि छोटा भाई बड़े। अख्तर बेसिकली जोड़ने वाला आदमी है। कभी भी उसको हम लोग किसी से अदावत उसके किसी को झगड़ा हुआ हो, मतलब कुछ टाइप का क्षणिक होता था, मेरे से भी होता था। मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ, मेरे से झगड़ा होता था उसका, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सब चीज नॉर्मल हो जाता था। यदि आप अख्तर के जीवन को पुराने पिछले उसमें देखें, उसके जो जीवन काल है उसको, सुरेंद्र तिवारी जी ने जो अख्तर के बारे में कहा कि वो अपने आप में मंत्री था और अपने आप में कारवा था। अख्तर व्यक्ति था। समाज के सभी वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। मैं किसी ग्रुप से उनसे जुड़ा हुआ था, यहाँ क्रिएशन ग्रुप है, राजनीतिक भी कुछ दोस्त लोग बैठे हैं, कुछ गैर राजनीतिक, कुछ डॉक्टर, सारे लोग हैं यहाँ। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि वो सभी चीजों से हट करके बिल्कुल एक अलग। आज मैं आप लोगों के समक्ष मैं भारी मन से बोल पा रहा हूँ। मैं काफी देर तक बैठा हुआ था, शायद मुझे लगा मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में चला गया था। अख्तर का मतलब शायद तारा या चमकता हुआ तारा, शायद हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि अख्तर का मतलब चमकता हुआ तारा ही है। अख्तर हम वाकई में हम सबकी आंख का तारा था। मेरा पड़ोसी था, मेरे दोस्त प्रकार का छोटा भाई था, हमेशा ही मुलाकात होती थी, खुश रहता था, दूसरों को खुश रखता था और जिससे भी मिलता था उसे मदद कर देता था। अख्तर के जाने का बहुत अफसोस है। मेरी पत्नी भी हमेशा
इससे भी मिलकर तो उससे अपना पारिवारिक संबंध बना लेता। अख्तर को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। इनके बाद ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के प्राचार्य श्री सूरी सर को आमंत्रित करना चाहेंगे जो लोग जीते हैं, समाज में होते हैं और सब लोगों की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति उसको कहते हैं कि आदमी जिस तरह से दूसरे आदमी के साथ बिहेव करता है और उसके साथ वो संबंध स्थापित करता है। हम लोग प्यार से बबलू बोला करते थे, सैयद अख्तर पूरा नाम है। और मैं बचपन से, बहुत बचपन से जानता हूं, मेरी कई यादें वाबिस्ता हैं, जुड़ी हैं उनके व्यवहार में होता था। और बिना किसी तकल्लुफ के कहें या बिना किसी सीमा के वो तमाम लोगों के साथ ऐसे ही गुफ्तगू करते थे। कहीं पर कोई बंदिश ये नहीं होती थी कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। परंतु कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो होते हैं जिनके मर जाने पर भी दुनिया उनको याद करती है। इन्हीं व्यक्तित्वों में से एक थे अख्तर भाई। अख्तर मियां अपने विनम्रता, अपने व्यवहार कुशलता, अपनी सहयोगी भावना के कारण बहुत जल्द इस शहर में अख्तर भाई हो गए। मैं आज तक किसी के मुंह से अख्तर बोलते नहीं सुना उनको। हर व्यक्ति के मुंह से अख्तर भाई ही निकलता था उनके लिए। तो मैंने बाहर निकल के मैं उनका इंतजार कर रहा था कि वो आके 2 मिनट मुझसे मिले, और आके ही थे मिलने हमेशा। तो मैं शायद जय भाई को मैंने फोन किया कि अख्तर भाई बोली खाने के लिए आए नहीं है। मेरा अख्तर भैया से संपर्क क्रिएशन ग्रुप से हुआ था। क्रिएशन में वो हमेशा सभी को अपने जन्मदिन पर पार्टी दिया करते थे। तो ऐसे ही पार्टियों में हम मिले और उसके बाद फिर एक बार हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव क्रिएशन के माध्यम से मनाया। उस समय मैं उनके ज़्यादा करीब आ पाया क्योंकि साथ में बहुत सारे काम हमने किए। और उस समय मैंने ये देखा कि अख्तर भैया न केवल एक अच्छे इंसान हैं जिसके बारे में हम सब बात कर चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत ही कुशल एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिनको चीजें करनी और करवानी बहुत सहजता से आती थी। ही वाज ए ग्रेट प्लानर और ए ग्रेट एग्जीक्यूटर। सरदार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बस बात बताऊँ, बाकी तो पिछली बार जब आयोजित हुआ था श्रद्धांजलि समारोह तो बहुत सही बातें हुई थी। उनकी खासियत बता रहा हूँ, हम 4-5 दोस्त जब जुड़ते हैं तो दूसरे की बुराई करते हैं, वो खराब है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। इस आदमी में वो बात ही नहीं थी, मैं कभी नहीं सुना। बल्कि हम लोग सिपा शिकायत किसी की करते थे तो ये आदमी रोकता था और या तो फिर उठ के चला जाता था। मैं कभी सुना ही नहीं कि वो किसी की बुराई कर रहा था। अगर हम लोग कभी उस निंदा में शामिल हो जाते थे, उसका रसपान करते थे, तब ये आदमी हम लोग को रोकता था। इस आदमी की सबसे बड़ी खासियत थी। भैया हमेशा लोग टोकते कि यार आप एनसीसी के कैडेट रहे हैं, उसके बाद भी मतलब फिट नहीं रहते हैं। अपने स्थान में उनको बुलाया है। उनकी गतिविधि इतनी अच्छी थी कि राकेश छठ पर आते हैं, छठ में भी इतना ज़्यादा भाग लेते थे, हर किसी को बोलते थे गेहूँ लेना हो तो मेरे को बुलाएं। कई सारी चीज़ें उनकी खासियत के बारे में मैं क्या बोलूँ। अख्तर भाई से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। वे मेरे छोटे भाई के क्लासमेट थे, अक्सर घर आया करते थे और मुझे पता भी नहीं चला कि आहिस्ते से कब मेरे मित्र बन गए और इतने गहरे मित्र बन गए कि हर पार्टी, हर फंक्शन में जल्दी तैयार होने को लेट हो जाए तो उनके साथ चलना हमेशा साथ में रहने वाला था। एकदम घर का परिवार का सदस्य था हम लोग का।
किसी भी कार्यक्रम में हो, अगर कोई भी कार्यक्रम हो। No beauty shines brighter than a golden heart. फिर से बोल रही हूँ, no beauty shines brighter than a golden heart. ऐसे थे मेरे अख्तर भैया। हमारा हर त्योहार अख्तर भैया से था, इसलिए आज क्रिएशन का कोई भी मेंबर उनके लिए कुछ नहीं बोल पा रहा है। हम लोग को त्योहार मनाना, चाहे वो ईद हो तो उसके लिए ईदी खिलाना, हर चीज भैया ने सिखाई। और अगर हमारा फोन 2 दिन नहीं आता तो तीसरे भैया खुद फोन आता था कि कहाँ है, क्यों फोन नहीं की। जब भैया गए हॉस्पिटल में तो उसके बाद भी भैया को जब भी ठीक लगता था, भैया हमेशा वीडियो कॉल में बात करते थे हमसे। और मेरे को याद है आखिरी दिन, एक दिन पहले वीनू भैया और बबीता गए थे, भैया को तब याद नहीं रहता था। उन्होंने आखिरी हम बोला, प्रगति आई है क्या। इस सब से मेरे को हमेशा, और हर बात आज भी जब हम कब मिलते हैं तो हम एक 5वीं थाली लगाते हैं कि भैया आए होंगे। अख्तर भैया आप जहाँ भी हैं आप खुश रहिए, हम आपके साथ हमेशा हैं और हमारी यादों में तो अख्तर भैया सच में हमेशा है। मैं आप सबका यहाँ पे थैंक यू बोलूंगी कि आप सब अख्तर भैया को याद रखें और ऐसे ही हमारे अख्तर भैया को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग। कभी कभी बोलने को बहुत कुछ होता है, लेकिन संवेदना, अभिव्यक्ति के शब्द कम पड़ने लगते हैं और हमारी भीगी पलकें आंसुओं को खुद में समेटे रखने में नाकाम होने लगती हैं। आप सबने अख्तर भाई के लिए हृदय से उद्गार व्यक्त किए, अपनी यादों में उनको संजो कर रखा, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। साल दर साल वक्त बदलता जाएगा, लेकिन सैयद अख्तर का व्यक्तित्व हमेशा हमारी यादों में, समाज में, आसमान में सितारों सा रोशन रहेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए क्रिएशन परिवार और उनके चाहने वालों का यह काफिला आप सबका आभारी रहेगा।